तो कल किसी का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला को कंप्लीट करने का वादा किया था, बट हो नहीं पाया। तो चलिए आज हम क्विक रिवीजन करते हैं। पूरे डिस्टेंस फार्मूला का आपको हिंट्स दे रहे हैं और आप वर्क कीजिए, आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। और हम उम्मीद करते हैं मैक्सिमम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और जल्दीबाजी में एक ही वीडियो में पूरे एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन शुरू से हम आपको हिंट्स करते हुए मैक्सिमम सॉल्व करते हुए भी आपको हम बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहे और उम्मीद कीजिए कि आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 10 का ए यानी फर्स्ट क्वेश्चन 10 का ए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए और सिर्फ सुनिए और आप अपने बुक को देखिए, मेरा मुंह मत देखिए, स्मार्ट हम नहीं लग रहे हैं। आप क्वेश्चन को सुनिए, हम आपको क्वेश्चन सुना रहे हैं और आप अपने बुक में क्वेश्चन को देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहा है प्रूफ दैट द पॉइंट -2 3, 4 0 and 1 3 are the vertices of isosceles triangle। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आप समझिए। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एनी टू साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स हम सपोज कर लिए ये एक ए पॉइंट है, बी है और सी है। ए का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, आप देख रहे हैं -2 3, तो सपोज कर लेते हैं -2 3। बी को सपोज कर लेते हैं 4 0 एंड सी को कंसीडर कर लेते हैं 1 -3। ये हमारा 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें से ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे और ए सी फाइंड करेंगे, यानी लेंथ ऑफ 3 साइड निकाल लेंगे। और ये लेंथ कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। इस तरह से लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू, समझिएगा, ए बी इक्वल टू किसी को भी आप x1 x2 और y1 y2 सपोज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 पॉइंट है इसलिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये नहीं सपोज करेंगे। जब हम इस तरह से ए बी लेंगे तो यहाँ किसी भी पॉइंट को ए वाले को x1 y1 और बी वाले को x2 y2 सपोज कर लेंगे और इस तरह से ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के ए बी निकाल लेंगे, अगेन इसी तरह से बी सी निकाल लेंगे, इसी तरह से ए सी आप निकालेंगे। उसके बाद सपोज कर लेते हैं कि इसका आंसर आया 4 और इसका भी आंसर सपोज कर लीजिए 13 आ गया और AC का वैल्यू आ गया सपोज कर लीजिए 4। तो आप देखेंगे कि एनी टू साइड्स आर इक्वल आएगा ही आएगा। आप निश्चिंत रहे, जब इसको सॉल्व करेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला में तो इस तरह से 2 साइड इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए दिया है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दैट मींस ये आइसोसेलेस तो है ही, बस आप इस तरह से 2 साइड को इक्वल दिखा लीजिए। उसके बाद लिखिए 10 हियर 2 साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इक्वल टू ए सी। 10 ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके बच्चों, इस तरह से आप ए नंबर का हिंट्स समझ चुके होंगे। अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया। बच्चों 10 का बी क्या कह रहा है, आप हमें जरूर से जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अदरवाइज ये 1 घंटे का वीडियो होगा और आपको ये मैं पूरा समझा देता हूँ, आप हमें कमेंट करें। रात में जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा वो आप हमें कमेंट कर देंगे, मैं रात में वीडियो फिर अपलोड कर दूंगा और आप लोग का आज 12 बजे रात तक में ये इसका 12 बजा देना है। इसीलिए आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए। कोई दिक्कत है? कह रहा है 10 का बी कह रहा है, आप क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है प्रूव दैट पॉइंट 2a और 4a, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 2a एंड 6a और थर्ड दिया हुआ है 2a प्लस √3a एंड
5a आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या हो गया बच्चों, सपोज कर लीजिए ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें 3 पॉइंट इस तरह का दिया हुआ है। आपको अगर रूट से डर लग रहा है तो निश्चित रहिए, ये सेशन सिर्फ समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। उसके बाद रूट वाला क्वेश्चन या फिर जो हार्ड होगा मैं उसका वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा। इसीलिए आप धैर्य और संयम का परिचय दें और तब तक इसका आप रब करें आपको जो मैं समझा रहा हूं। इसके लिए भी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 2a 4a, यानी a हम सपोज कर लेते हैं 2a एंड 4a। b दिया हुआ है हमारे पास 2a एंड 6a, 2a 6a। और c दिया हुआ है, c क्या दिया हुआ है देखिए 2a प्लस रूट 3, 2a प्लस रूट 3a और 5a दिया हुआ है बच्चों। रूट 3a प्लस 5a दिया हुआ है, ये आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो आप AB निकाल लेंगे, फिर AC निकाल लेंगे और फिर आप AB निकाल लेंगे, फिर BC निकाल लेंगे और AC निकाल लेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि आप AB तो आसानी से निकाल लेंगे आप, लेकिन आप जब BC निकालेंगे तो आपका पसीना छूटेगा और हम नहीं चाहते हैं कि आपका ठंडी में पसीना छूटे, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। ओके बच्चों, देखिए ये सपोज कर लेंगे x2 y2 है और ये x1 y1 है। ओके बच्चों, अगर कोई बकलोल बच्चा पूछेगा कि सर आप पहले था तो x1 मानिए, तो हाँ मान लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। कल एग्जाम है, एग्जाम का तैयारी कीजिए, टेंशन मत लीजिए। मैंने उसे माना है तो कोई बात नहीं। क्या करेंगे 2a माइनस 2a बच्चों, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 सपोज कर लेंगे। ये देखिए यहां से यहां तक x2 होगा। चलिए हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2a प्लस रूट 3a और इसमें माइनस कर देंगे 2a इसका होल स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5a का होल स्क्वायर, गलत हो गया, a माइनस 6a का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, रूट अंडर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए रूट 3a बचेगा। क्या बचेगा, रूट 3a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए 5 में 6 गया तो a बचेगा और इसका स्क्वायर। आपको रूट से डर लग रहा था, देखिए रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा और यह हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस इस माइनस का स्क्वायर पहले होगा, ये नहीं कि आप माइनस माइनस प्लस कर देंगे। इस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर। और क्या हो गया बच्चों, ये हो गया मेरा 2a का स्क्वायर और इस पे रूट। अगर और इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो रूट 2 और बाहर में a। ये क्या हो गया बच्चों, BC का वैल्यू आ गया। इसी तरह से आप AC का भी वैल्यू निकालेंगे। आप मेरे बेसिक को और अभी जो आधा घंटा पहले वीडियो अपलोड हुआ है उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसी लैंग्वेज में लिखेंगे। मैं आप लोगों को जल्दीबाजी में सॉल्व करके बता रहा हूं। देखिए मेरा जो आदर्श बाबू है वो बर्बाद कर दिया, अपने मन से स्टॉप कर दिया था। इस तरह मत क्या कीजिए सर आप। देखिए ये x2 y2 सपोज कर लिए और ये x1 y1 सपोज कर लिए। आपको मन में है जो मन सो आप जो सपोज कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है बच्चों 2a प्लस रूट 3, फिर ये ब्रैकेट का है आ गया माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 5a। देखिए y2 पहले होगा तो यहाँ y2 में 5a है और माइनस 4a, क्या हो जाएगा माइनस 4a और इसका स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो गया, क्या बचा रूट 3a का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, रूट कैंसिल हो गया 3a स्क्वायर हो गया। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है
तो ये क्या हो गया बच्चों, 3a² और प्लस a² का रूट। सॉरी बच्चों, सॉरी। देखिए यहाँ क्या हो गया है, ये प्लस के बदले यहाँ माइनस हो गया, इसको प्लस कीजिए और तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a²। तब ये रूट नहीं रहेगा क्योंकि 4 का रूट 2 और a² का a, ये हो गया आंसर। अब यहाँ भी देखिए बच्चों, 3a² प्लस a² क्या हो गया, 4a² और इसका क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये भी 2a आया, ये भी 2a आया। आपको मैंने बोला था कि ये a भी निकालिए, जब आप इसको इस तरह से निकालेंगे तो ये भी 2a आएगा और ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ABC is an equilateral triangle, hence proof। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं 10 का C क्या कहता है। देखिए बच्चों 10 का C क्या कह रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपको 10 का B समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से इसका पार्टिकुलर अच्छे तरह से धीमे धीमे करके आपको वीडियो समझाएंगे और एक क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन आज नहीं, आज हम जल नहीं पिएंगे जब तक हम आपका सारा वीडियो सॉल्व नहीं कर देंगे। अब जल पी लिए, हम जल पी लिए। हाँ। चलिए ठीक है बच्चों, अब मैंने जल पी लिया है, अब सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा और सारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए कह रहा है 10 का C कह रहा है कि 3.11 नेक्स्ट √3 and -√3 and -1 and -1 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि यही है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और AB निकालिए आप अपने मन से, BC निकालिए और AC निकालिए। तीनों अगर इक्वल हो गया तो आपका काम बन जाएगा, लिखिएगा AB = BC = AC और ये बन जाएगा। इसमें हम क्या करूं, मैं मर जाऊं? इस तरह आप इसको निकालिए, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, रूट से डरिए मत। रूट का कोई ना कोई सॉल्यूशन क्वेश्चन में आता ही है, आप रूट को देख के घबराइए मत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर का क्या क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। देखिए क्या देखेंगे, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। आप लोग कल से आज तक में कोई शेयर नहीं हुआ। आप शेयर नहीं करना है तो कम से कम आप घर में 10 मोबाइल है तो 10 मोबाइल से सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को। इससे हमको क्या फायदा होगा वो आपको बता देते हैं। मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा और हमारे चैनल पे बहुत सारे जो टूल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कम्युनिटी टैब भी हमारा एक्टिवेट अभी तक नहीं हुआ है, जिससे आप लोगों से हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। मेरा लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा है। इसलिए आप रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप जितने मेरे रेगुलर स्टूडेंट है और जिनके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, उनका तो जरूर फर्ज है कि आप अपने दादा मौसी मौसा सबके मोबाइल पे शेयर करके उनको बोलिए कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और 2-3 महीना सब्सक्राइब करके रखो, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिर मेरा कम्युनिटी टैब एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसीलिए आप मेरी भावनाओं को समझिए और आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ निस्वार्थ, बिना कोई सेल्फिशनेस का। इसलिए आप हमारा ये हेल्प तो जरूर कीजिए और दबा के कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े। देखते हैं इसी भाषण के साथ 11 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 11 नंबर में क्या कह रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं, मेरा मुंह मत देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए और सुनिए मेरा आवाज। कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट -2, 3, 8, 3 and 6, 7 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है ना। तो आपको लेंथ ऑफ हाइपोटेनस निकालना है। तो इसका रफ डायग्राम बनाएंगे और कहाँ क्या पॉइंट होगा इसका कोई फिक्स नहीं होगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, इस तरह से रफ डायग्राम बना लेंगे। ABC नहीं पता हमको कौन सा वर्टिसेस कहाँ है, इसीलिए ये रफ डायग्राम है, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। और आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है पहला -2, 3, दूसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 8, 3 and 6, 7, 8, 3 and 6, 7। अब आप समझिए, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले AB निकालना होगा।
फिर BC निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा, ये आप निकाल लिए। सपोज कर लीजिए आपका आ गया 3, 4, 5। ओके बच्चों, सपोज कर लेते हैं आप इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लैंग्वेज के साथ जब आप निकालेंगे तो सपोज कर लीजिए AB आपका 3 आ जाए, BC आपका 4 आ जाए, AC आपका 5 आ जाए। सपोज कर लिए। अब हम लोग चेक करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है। तो इसमें देखिए 3, 4, 5 में लॉन्गेस्ट साइड क्या है बच्चों? 5 है। तो क्या हम देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर यानी AC लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, दो और जो साइड होता है रेस्ट साइड, बेस और परपेंडिकुलर, उसका स्क्वायर का सम इक्वल होता है? ये चेक करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए तो इस तरह से करेंगे तो देखिए AC के बदले क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इक्वल टू AB के बदले क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। देखिए 5, 5 जा 25, 3, 3 जा 9 प्लस 16, 25 इक्वल टू 25। देखिए ये जब इक्वल हो जाए, हैंस प्रूव ABC is a right angle triangle। तो इस तरह से मैंने एक इमेजिनरी नंबर इस तरह से मान लिया है, इमेजिन किया है कि यही है, लेकिन आपका इस तरह का वैल्यू आएगा। बाद में ये स्टेप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा और सॉल्यूशन भी हो जाएगा। और आप पेन पेपर लेके बैठिएगा मेरे इस वीडियो को देखने के बाद और उसको आप सॉल्व कीजिए, और नहीं हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिए आज का दिन संडे है और आप लोग के नाम है। बिल्कुल आपके नाम है और मेरे बाप के नाम नहीं है, इसीलिए मेरे नाम है। चलिए आइए। तो 11 का ए उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। और कह रहा है कि फाइंड हाइपोटेनस, तो लॉन्गेस्ट साइड जो होगा वही हाइपोटेनस होगा। तो आप लिख देंगे कि जो था वो हाइपोटेनस था जिसका वैल्यू ग्रेटर आया था। चलिए अब हम लोग 11 का बी देखते हैं। क्या देखेंगे? 11 का बी। 11 का बी क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट -6, 8 6 -8 16 12 and -26 -18 are the vertices of isosceles right angle triangle। अब यहां देखिए क्या कह दिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? तो इसमें भी वही करेंगे, पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे? यही बात जो अभी मैंने बताया बाय पाइथागोरस थ्योरम से उतना बात करेंगे जितना अभी हम बताए। आपका जब प्रूफ हो जाएगा, क्या प्रूफ हो जाएगा बच्चों? कोई भी जो भी आपका वैल्यू आएगा, बड़े वाले का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ बोथ स्मॉल साइड्स जब इक्वल हो जाएगा तो पहले ये राइट एंगल हो गया। उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर, दैट मीन सपोज अगर करते हैं 3, 4, 5 को, तो इसको छोड़ देंगे। ये जो 3, 4 है ये ऐसा नहीं होके ये दोनों इक्वल होगा, तब वही कहलाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ये दोनों क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल होना चाहिए। यानी ऐसा पाइथागोरस से प्रूफ हो ये तो अलग होगा ही होगा, और बाकी जो दो साइड होगा ना उसका वैल्यू जब इक्वल हो जाएगा तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें। फिर से समझिए क्या मैं बोल रहा हूं। आप AB निकाल के रख लीजिए, फिर BC निकाल के रख लीजिए, AC निकाल लीजिए। उसके बाद इसको चेक कीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम से ये होल्ड करता है कि नहीं। पाइथागोरस से जब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आपका दो वैल्यू जरूर इक्वल आएगा, 4, 4 आ जाए या 15, 13, 13 आ जाए। इस तरह का दो वैल्यू इक्वल होगा। जब दो वैल्यू इक्वल हो जाए तो उसी को हम लोग आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इस तरह से 11 का बी भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। कह रहा है टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर
0 3 and 4 3 फाइंड द थर्ड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें इंपॉर्टेंट टिक करेंगे और मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को अभी बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। क्या है बच्चों, 12 का एक कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ए बी सी, ए दिया हुआ है बच्चों 0 3 4 3, 0 3 4 3 4 3, और इसको सपोज कर लिए ए और बी, स्मॉल ए और बी। तो जानते हैं हम लोग कि ऑल साइड्स ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। दैट मीन्स हम लोग आपको हिंट्स कर रहे हैं, क्योंकि इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये वीडियो का रूल का तौहीन हो जाएगा। इसलिए देखिए आप क्या कीजिए, ये ए बी निकाल लीजिए, उसके बाद बी सी निकालिए। तो बी सी निकालिए नहीं, आपको निकाल देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। बी सी कैसे निकाल लेंगे हम लोग, देखिए a माइनस 4 यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर, सॉरी b माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसको देखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4 टू जा 8a प्लस 16 प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, दैट मीन्स हो जाएगा 3 टू जा 6b और प्लस 9। आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 6b और ये हो जाएगा प्लस 25 का रूट। ऐसा निकलेगा क्या, bc। अगेन हम लोग ac निकालेंगे और ab भी आप निकाल लीजिए, यहाँ पे कुछ ab आसान है, आप निकाल लेंगे। ac निकाल के हम देखते हैं, देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे ac। ये हो जाएगा a माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख लेंगे, लेट थर्ड कोऑर्डिनेट बी सी ए बी, इस तरह से आप सपोज कर लेंगे। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 0 है तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9, यही होगा बच्चों। और ये सिंपल है। अब हम लोगों को क्या होगा, लिखेंगे, दे दिया है ये क्वेश्चन में कि सिंस ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, लिखा हुआ है सिंस ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ रहे हैं आप, ये घिसपिटिंग है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी होगा। ए बी का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी का कोई काम नहीं है, हम दो साइड भी ले लेंगे तो काम मेरा बन जाएगा। ए बी आप निकाल के रख लीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये देखिए बी सी क्या है, ये है, और ए सी क्या है, ये है। दोनों को इक्वल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये शॉर्टकट देखिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल जब करेंगे तो देखिए इस तरह से इक्वल आएगा और बाकी से मिटा दिए, दोबारा नहीं लिखना पड़े, इसलिए मैंने शॉर्टकट वे ले लिया, ये हो गया। अब देखिए अभी जस्ट वीडियो में मैंने समझाया है कि जैसे ही रूट रहे दोनों तरफ तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 25 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। 6a नहीं, सॉरी आदर्श बाबू ध्यान दीजिए, a के बदले b हो रहा है और आप चुप हैं। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ 6b है, 6b भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, फिर बचा क्या, कुछ तो नहीं। चलिए देखिए माइनस 8a है, क्या बच गया 8a इक्वल टू उधर क्या बच गया 9, यही 9 बचा। बात करते हैं 25 के लिखेगा ना ना,
और इक्वल टू 9 -8a इक्वल टू 9 -25। देखिए आदर्श बाबू, आप ऐसे ऐसे मत कीजिए, अदरवाइज आपको क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। a इक्वल टू, देखिए ये कट गया और ये 2 जा हो गया, यानी a इक्वल टू हो गया बच्चों 2, समझे, 2 हो गया। तो अब किसी में भी वैल्यू रख देंगे, किस में रख दें, इसमें या फिर इसमें, किसी में भी रख दीजिए तो मेरा b का वैल्यू आ जाएगा। b का वैल्यू कैसे आएगा ये सोचिए, सोचिए सोचिए, आप तो सोच ही नहीं रहे हैं कि b का वैल्यू आएगा कैसे, b का वैल्यू आएगा कैसे, बात पॉज कीजिए। ये क्या था, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी था, मैंने ए बी का कोई वैल्यू निकाला ही नहीं था, तो ए बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो कुछ आएगा 1 2 3 कुछ भी आएगा। यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए ए बी, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों, ए का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ सिर्फ b बचेगा, b बचेगा, और यहाँ से आप सॉल्व जब करेंगे स्क्वायर रूट करके, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ये सॉल्व होगा और आपका आंसर आएगा। तो ये लंबा है, आप ट्राई करेंगे, यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्योंकि a का वैल्यू क्या रख देंगे 2, तो आपका आंसर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे फिर 2 वैल्यू निकालेंगे और वही दोनों मिलके आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको बना दे, तो आप दिया नहीं तो फिर इसके लिए वीडियो बन जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 का बी कह रहा है 2 वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 2 0 एंड 2 5 दिया हुआ है, सपोज कर लिए 2 0 एंड 2 5 दिया हुआ है और थर्ड नहीं दिया है, तो फिर उसी तरह से हम लोग ए बी फाइंड करेंगे। अब कह रहा है कि यहाँ इक्वल जो साइड है ना, इच इक्वल साइड वो 3 है, यानी ये दे दिया है कि इक्वल साइड क्या है बच्चों 3 है, तो इक्वल 3 है वो बाद में हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके बच्चों, निकालेंगे उसी तरह से ए बी। चलिए इस बार ए बी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप समझ गए होंगे, ये 0 हो गया और 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 का रूट क्या हो जाएगा 3। तो आप यही समझ रहे हैं कि दिया हुआ था एक यूनिट 3, तो इसके बीच का डिस्टेंस 3 दिया हुआ है। अब आप सोचिए, हम फाइंड कर लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस, यानी BC को फाइंड करते हैं। चलिए BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 2 आप देख रहे हैं होल स्क्वायर प्लस b माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए a माइनस 2 यानी a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4a प्लस 4 प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4a माइनस 10b और ये हो जाएगा प्लस 29, ये हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट AC निकाल लेते हैं हम। AC क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर और इस पे रूट क्या हो जाएगा, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4a प्लस 4 प्लस b स्क्वायर, ये आएगा आंसर। तो ये देखिए, अब क्या करें हम, इसमें कह रहा है कि 2 इक्वल साइड जो है ना वो 3 है, तो यहाँ पता ही नहीं है कि 2 इक्वल साइड में, एक तो यहाँ 3 दे ही दिया है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें से या तो ये 3 होगा और या तो ये 3 होगा, दोनों में से कोई एक ही 3 हो सकता है। दोनों 3 अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस तो रहेगा नहीं। तो हम क्या करें, पता ही नहीं कि दोनों में से किसको लें, तो चलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि BC क्या है
3 है। तो क्या करेंगे, लेट, यहां देखिए, लेट BC इक्वल टू 3, BC को 3 सपोज कर लिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए BC इक्वल टू 3 है। अब यहां तक बनाने का फिर से दोबारा आप राइट कीजिए, BC के बदले 3 रखेंगे और ये सॉल्व करेंगे तो 3 रखेंगे और क्या हो जाएगा, रूट को कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और बोथ साइड करने के बाद यहाँ आ जाएंगे, 3 3 जब क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू, इधर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4a माइनस 10b प्लस 29 हो जाएगा। क्या किए थे, लेट BC इक्वल टू, क्या किए थे नया वाला में, लेट BC इक्वल टू 3 किए थे। और फिर अब ये तो नहीं पता है तो चलिए फिर क्या कहते हैं, लेट AC इक्वल टू 3, अगर AC इक्वल टू 3 हो जाए तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 3, यही ना होगा। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर 9 हो जाएगा, तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस 4a, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 4 हो जाएगा। देखिए ये दोनों 9 है, क्या है बच्चों, दोनों 9 है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों जब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो ये खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इक्वल जब हो जाएगा तो इस तरह से कट जाएगा, देखिए 4a कट जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बचा है, क्या बचा है, माइनस 10b, क्या बचेगा बच्चों, माइनस 10b प्लस 29 इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस 10b इक्वल टू, उस पर जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 29, इट मीन्स माइनस b इक्वल टू माइनस 10b इक्वल टू माइनस 25, तो b इक्वल टू क्या हो गया 25/10, कट करके 5/2 भी कर सकते हैं, तो b इक्वल टू क्या हो गया 5/2। अब आप देखिए b का वैल्यू आ गया है, अब हम लोग किसका वैल्यू 3 है, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, जब इसमें हम लोग b का वैल्यू रखेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इक्वेशन 1 और 2 देखिए दोनों में कौन इजी लग रहा है आपको, लग रहा है आपको सेकंड वाला, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। चलिए इसको मिटा देते हैं, वैल्यू 5/2। अब हम लोग निकालेंगे a का वैल्यू, देख लेते हैं कहां गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इक्वल टू, क्या था बच्चों, इक्वल टू था 9, क्या था 3 नहीं था 9 था। ओके यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन, पुट क्या करेंगे, पुट b इक्वल टू 5/2, क्या कर रहे हैं पुट 5/2, क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 4 माइनस 9 इक्वल टू 0, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस 4a और ये हो गया क्या, देखिए ये हो गया माइनस 5 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 16a और माइनस 25 इक्वल टू 0 और बाय 4, ये देखिए ये 4 कहाँ, इधर 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा इस तरह से। अब देखिए क्या हो गया बच्चों, आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, ये 20 होगा बच्चों, ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस माइनस 16a और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो चल ये इसको देखते हैं, ये हो गया 20
यानी 4a² माइनस इसका बीच वाला फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये बनेगा स्क्वायर रूट मेथड से, दैट मीन्स रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जहां हम लोग निकालते हैं a इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, और डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बाय 2a, तो 2a। इस लफड़े से ये सॉल्व होगा। चलिए माइनस बी, यहाँ देखिए आप अगर नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि स्क्वायर वाला a कहलाता है, ये a है, और ये जो होता है वो b होता है, और ये जो होता है वो c होता है। तो b माइनस b, तो माइनस b में क्या है -16 है, तो प्लस हो जाएगा, तो +16 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 6 माइनस 4ac, तो 4a दैट मीन्स 4 4 जा 16 और c 16 5 जा 80 बाय 2a यानी 2 और a ये होगा। आप देख रहे हैं इस लफड़े से निजात पाने का कोई उपाय नहीं है। आइए आगे देखते हैं। ये हो गया तो हमारा हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 16 प्लस माइनस रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 6 और 176 8। देखिए बच्चों 16 प्लस, ये देखिए किसी का टेबल में आता है, इसका फैक्टर कर लेंगे हम लोग 176, 2 से 8 और 8 2 से 11। देखिए बच्चों ये 11 रूट में है तो 2 के बदले सिंगल और 11 का जोड़ा नहीं लगा तो ये 11 हो जाएगा बाय 8। इट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए इसको स्प्लिट कर लेते हैं 16 बाय 8 और प्लस, ये प्लस नहीं प्लस माइनस 2 रूट 11 बाय 8। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 4। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ देखिए वैल्यू आ गया 2 प्लस माइनस रूट 11 बाय 4। देखिए आपका आंसर क्या है, मिस्टेक हुआ है बच्चों, ये मिस्टेक कर गए थे। ये 44 फिर 2 से 22 अगेन 2 से 11, तो देखिए ये 2 जोड़ा लग रहा है, दैट मीन्स यहाँ 2 नहीं होके क्या होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ भी 4 होगा और ये 4 2 जा 8 होगा, तो 4 2 जा 8 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 नहीं होके 4 नहीं होके क्या हो जाएगा 2। दैट मीन्स आपका अब b का वैल्यू, ये किसका वैल्यू था, a का वैल्यू था, ये क्या था a था, तो a का वैल्यू आपके पास क्या आया, ये है a का वैल्यू, और b का वैल्यू क्या है बच्चों, याद रखिए 5/2 है। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो ध्यान से देखिए। आप माने हैं c को, क्या माने हैं, c को माने हैं ab, तो CAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार a रखेंगे तो a मेरा 2 है, a क्या आया है 2 प्लस रूट 11/2 एंड b है 5/2। पहला आंसर ये होगा एंड सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 11/2, तो यहाँ प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस एंड 5/2। दिस इज योर आंसर। आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे और मैं समझ सकता हूँ कि मैंने दोनों को इक्वल कैसे कर लिया, तो क्योंकि अब इसको वेरीफाई करना है, तो आपको कर रहा है वेरीफाई करने नहीं बोला है, इसीलिए आप इसी को समझे। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है तो आज के लिए यही, फिर इसमें क्या कॉन्सेप्ट था उसको दोबारा फिर से बनाएंगे, तो इसको इग्नोर करें। 13 का क्वेश्चन आप देखिए, जो 12 नंबर का ए और बी था इसका सॉल्यूशन आज ही
प्रयास करेंगे अपलोड करने का। दोनों का सॉल्यूशन धीमे धीमे आपको स्लोली समझा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए, कल एग्जाम है, आप नया चीज ना पढ़ें तो अच्छा है। ओके बच्चों, तो आगे देखिए, इसको कह रहा है 13 नंबर में आप क्वेश्चन देखिए, ए बी सी बी ए इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, क्वाड्रिलैटरल है, हुज वर्टिसेस आर 6 8 दिया हुआ है बहुत सारा रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज इट ए रेक्टेंगल। देखिए क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है, क्या कह रहा है, आपको वर्टिसेस दिया हुआ है, आप समझिए। इसका सॉल्यूशन तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये दिया हुआ है 4 वर्टिसेस ए बी सी डी। आप क्या कीजिए ना, सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, फिर सी डी निकाल लीजिए और ए डी निकाल लीजिए। दैट मीन्स ए बी फाइंड कर लीजिए, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ए बी निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी सी डी और ए डी निकाल लीजिए। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर आपको दिख रहा है, सपोज कीजिए ए बी आ गया आपका, सपोज कर लेते हैं 4, बी सी आ गया 3, सी डी आ गया 4, ए डी जरूर आएगा 3, क्योंकि ये इसका अपोजिट ये है, ये इक्वल होगा, इसका अपोजिट ये है तो ये इक्वल होगा। जब ये इक्वल हो जाए तो लिखेंगे हियर ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, thus ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, नहीं पैरेललोग्राम है। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया, इतना कर लेंगे तो ये निकालेंगे। अगर ये आपको दिखेगा, ही प्रूफ करना है तो दिखेगा ही, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन गलत है, आपका वैल्यू ये रॉन्ग आ रहा है। अगर इस तरह नहीं आता है इक्वल में, कोई दो जरूर इक्वल होगा। क्लियर? अब क्या कह रहा है, इज इट ए रेक्टेंगल, तो कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा, जब उसका डायगोनल भी इक्वल हो जाएगा, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात अगर आप नहीं जान रहे थे तो आज जान लीजिए कि कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा, जब वो डायगोनली भी इक्वल हो। दैट मीन्स अब क्या करेंगे हम लोग, इसका AC निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, AC निकल जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करके, फिर ये निकालेंगे यानी BD निकालेंगे। अगर यहाँ पूछा है, यहाँ प्रूफ करने नहीं दिया है, इज पूछा है तो यस नो में आंसर होगा। अगर ये दोनों मान लीजिए कि 8 8 आ गया तो रेक्टेंगल होगा, अगर ये 8 7 इस तरह से डिफरेंस आ गया तो आपका आंसर नो होगा, ये रेक्टेंगल नहीं होगा। बिल्कुल आप समझ गए ना, तो डंडा से पीटेंगे अगर ये आपको समझ में नहीं आया। आप हमें कमेंट करें कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, और आज सभी आप बच्चे कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं करते तो हमको मजा ही नहीं आता है। चलिए मिटाएंगे पहले इसको। 13 का बी क्या कह रहा है, 13 का बी कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसी, उस वर्टिसेस दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, और कह रहा है ये रोम्बस है। दैट मींस रोम्बस कैसा होता है, तो आप रोम्बस को पहले पहचानिए। रोम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसी तरह से आप ए बी सी डी निकाल लेंगे। आपका जो भी वैल्यू आए वो इक्वल होगा। सपोज कर लीजिए अगर 5 आया तो 5 5 5 आएगा ही, क्योंकि प्रूफ करने दिया है तो इक्वल आएगा। तो यहां लिखेंगे हियर, ये निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो हियर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, thus ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, सिर्फ ये निकाल देंगे और लिख देंगे इस तरह से, रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, रोम्बस इज इट ए स्क्वायर। तो देखिए ऑल साइड इक्वल तो स्क्वायर में होता ही है, लेकिन फिर वही बात है कि अगर इसका डायगोनल निकालेंगे और ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी यहाँ भी AC निकाल लेंगे,
यहाँ भी बी डी निकाल लेंगे और ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए यानी ये अगर मान लीजिए 11 11 आ जाए तो ये स्क्वायर होगा। अगर ये 11 और ये 13 आ गया तो ये स्क्वायर नहीं होगा और आंसर आपका नो होगा। आगे बढ़ते हैं। 13 का सी तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। आइए प्लीज देखिए, आपको कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए बी सी डी, जो भी दिया है आलू बैंगन कुछ भी दिया हुआ है। अब क्या करना है, आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और इसी के साथ आपको ये भी निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे नाउ डायगोनल इक्वल टू, नाउ डायगोनल इक्वल टू, डायगोनल क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी निकालिए, फिर डायगोनल बी डी निकालिए, ए सी निकालिए, बी डी निकालिए, मेरा एक बर्बाद हो रहा है, बी डी निकालिए, ये दोनों भी इक्वल होगा, पक्का होगा क्योंकि प्रूफ करने के लिए दिया है ना, तो होगा ही होगा। और ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये 3 होगा तो ये 3 होगा, ये 5 होगा तो ये 5 होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज ए रेक्टेंगल, नहीं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे, हियर ए बी इक्वल टू सी डी, सी डी ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू बी सी, also diagonals AC equal to BD, so जा बाबू, so AB CD is a rectangle। समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिएगा तो आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, इसलिए डिसलाइक मत कीजिएगा। आज रोज डे है, क्या है आज, रोज डे, रोज डे है। ऐसा लग रहा है कि रोज डे, रोज ही नहीं है दुनिया में। आइए प्लीज आइए, क्या हो रहा है, कहाँ भाग गए, प्रूव दैट, मत कीजिए, सुन बाबू, देखिए 13 का डी क्या कह रहा है कि देखिए प्रूफ दैट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, प्रूफ कीजिए स्क्वायर है। ये भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आपको मैंने बताया है स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया है 13 का बी, उसी तरह से ऑल साइड्स आर इक्वल, उसी तरह से फिर डायगोनल कीजिए, फिर डायगोनल इक्वल, उसके बाद वो इक्वल इक्वल हो जाएगा, तो फिर अभी जिस तरह इसका लैंग्वेज लिखे उस तरह से लिख देंगे। मैं कहता हूं अगर मैं इसका पिक्चर बना के आपको समझाया तो मेरी वीडियो का तौहीन हो जाएगा, इसलिए छोड़ दिए उसको, जाओ यार छोड़ दिए। चलिए अब हम लोग 14 नंबर पे कंसीडर करेंगे। कह रहा है 14 का ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरकम सेंटर एंड सरकम रेडियस निकालना है, फाइंड करना है ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दिया हुआ है। तो सरकम सेंटर किसको कहते हैं और सरकम रेडियस किसको कहते हैं, इसको समझिए। सरकम मतलब सर्कल, सर्कल के अंदर में एक ट्रायंगल, सरकम मतलब सर्कल और उसके अंदर में ट्रायंगल को बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर से बनने वाला ट्रायंगल। और इसका वर्टिसेस दिया हुआ है आप लोगों को, क्या दिया हुआ है, इसका वर्टिसेस दिया हुआ है -2 -3, क्या दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं ए -2 -3, बी दिया हुआ है -1 और 0 और 7 -6, सी दिया हुआ है 7 -6 आप लोगों को क्या निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द सरकम सेंटर एंड सरकम रेडियस। चलिए थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, क्या है देखिए। सरकम सेंटर ये होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए ए और बी है और यहां से यहां मिलाएंगे
यहां से यहां मिलाएंगे, ये कहलाता है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस किसको कहते हैं बच्चों? ये अगर O है सपोज, तो OA इक्वल होता है ना रेडियस, तो OB इक्वल टू OC, यही क्या है? सर्कम रेडियस है। और सर्कम सेंटर क्या है बच्चों? OAB को ही सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो अब आप देखिए, रेडियस जब इक्वल होता है तो हम लोग क्या करेंगे? OA फाइंड करेंगे, OB फाइंड करेंगे, OC फाइंड करेंगे। तो कोई दो हम फाइंड करेंगे तो AB का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग OA पहले फाइंड कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, शॉर्ट में अगर हम देखें तो हो जाएगा रूट अंडर A माइनस, ये इसको A1 x2 मान लेते हैं, तो x2 माइनस इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये होगा। देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 6b प्लस 9, ये हो गया। क्या हो जाएगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 6b प्लस 13, ये हो गया। फिर उसी तरह से हम लोग OB निकाल लेते हैं। OB क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए इसी तरह से निकालेंगे, a माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 और क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। क्या हो गया? देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 9, दैट मीन्स हो गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 10। ओके बच्चों, इस पे रूट। अब आप देखिए, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो दो ही निकालेंगे, तीसरा निकालने का कोई जरूरत नहीं है। इस दोनों को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, क्योंकि रेडियस आर इक्वल, तो लिख लेंगे सिंस रेडियस आर इक्वल, तो हम लिखते नहीं हैं, हम क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं। तो देखिए ये हो गया OA और OC, OB हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर हम लिखते नहीं हैं, मिटाते हैं। आप मिटा के दिखाइए औकात है तो। हाँ, ये हो गया। और क्या हो गया? अब क्या हो गया? और कुछ दिया होता? और तो कुछ नहीं दिया होता। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो अभी फिर OC भी निकालना पड़ेगा, तो आप OC भी निकालिए, है ना। फिर जो तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो A और B का वैल्यू आएगा, A B का वैल्यू आएगा तो वही आपका क्या कहलाएगा? सर्कम सेंटर कहलाएगा। फिर इस पे A और B का वैल्यू रखेंगे तब OC निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना होगा, अदरवाइज आप अगर एक दिन में अगर सॉल्यूशन चाहते हैं, जिसका कल ही एग्जाम है, उसके लिए आप हमें ये 14 और 15 जो सर्कल से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आप अभी ना पढ़ें, क्योंकि आपका कल एग्जाम है। अगर आपका कल एग्जाम नहीं है तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं 1-2 दिन के अंदर में इसको पूरा सॉल्व कर दूंगा। आप देख रहे हैं कि आप लोग के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप दोस्तों को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए हम लोग 16 का A डायरेक्ट देखते हैं। आज का क्लास में 16 बताएंगे और लास्ट हो जाएगा ये वीडियो। तो 16 नंबर अगर आपसे बन गया है तो ठीक है, अदरवाइज आप देख लीजिए। कह रहा है कि प्रूफ कीजिए AB 3 पॉइंट दिया हुआ है और कॉलिनियर। तो कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट 17 और 18 नंबर पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, उसी कॉन्सेप्ट में बनेगा। हम सपोज कर लिए एक दिया हुआ है 4 माइनस 5 B 1 1 और C माइनस 2 7। आप लोगों को मैंने बताया है कि यह क्या कहा है? आर कॉलिनियर। तो कोई 3 पॉइंट है, आप निकाल लीजिए पहले ए बी। आपको मैंने बताया है कि ए बी सी कर लीजिए, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए। ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी को भी फाइंड कर लीजिए। ये फाइंड हो गया। देखिए बच्चों, आपका कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि एक सबसे बड़ा आएगा, जो सबसे बड़ा होगा बड़ा वाला इक्वल टू 2 छोटा वाला। तो 2 छोटा वाला ये होगा, अगर ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? दोनों। तो दोनों का सम ए बी प्लस बी सी।
ये अगर इक्वल हो जाता है तो कॉलिनियर हो जाएगा, और ये इक्वल होगा ही क्योंकि प्रूफ करने दिया था। तो आप समझ गए हैं कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट, इससे पहले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगेन प्रूफ करने के लिए दे रहा है कि जो पॉइंट दिया हुआ है वो कॉलिनियर है, और यहाँ ये भी कह दिया है कि ए बी सी, यानी ए बड़ा है फिर उससे छोटा बी है फिर सी है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन मैं अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ए भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए ए दिया हुआ है पॉइंट क्या मेरे पास, ए बी प्लस सी, और क्या दिया हुआ है बच्चों, बी सी प्लस ए, बी सी प्लस ए, और क्या दिया हुआ है, सी ए प्लस बी, सी ए प्लस बी। ओके बच्चों, इसको ए, इसको बी, इसको सी। चलिए ए बी निकालते हैं, फटाफट निकालेंगे। क्या हो जाएगा देखिए, ए बी सी, देखिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस, तो यहाँ माइनस होता है माइनस सी, और यहाँ ब्रैकेट में लेना होगा तो यहाँ भी ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, और होल स्क्वायर। देखिए यहाँ सी सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों, देखिए a प्लस बी का, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको उस तरह मत देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ प्लस, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी हो, सॉरी a माइनस बी हो जाएगा और स्क्वायर, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये हट गया और यही बच गया। समझ रहे हैं आप? तो देखिए ये दोनों सेम आता है, इसलिए हो जाएगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या निकला, ए बी निकला। अगेन हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, बी सी निकालेंगे। इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए स्क्वायर रूट यहाँ इनटू है, इसलिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 2a माइनस बी, ये आएगा। बी सी देखिए क्या होगा, बी से सी क्या हो जाएगा बच्चों, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी। आप समझ गए हैं, देखिए ये कैंसिल हो गया, और फिर वही सेम स्टेप रिपीट होगा, तो इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा नहीं रहा हूँ। c माइनस बी है, यहाँ b माइनस सी है, तो इसमें माइनस कॉमन लेके जिस तरह से यहाँ किए थे उसी तरह से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर, सॉरी b माइनस सी का होल स्क्वायर, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस हो जाएगा 2 रूट में और b माइनस सी, ये हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे बच्चों, यहां पे निकालते हैं ए सी, ए से सी, ए सी निकालिए, क्या है ए से सी, ए सी को देखिए हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस ए माइनस बी का, आ रहा है ये स्क्वायर पे रूट। ओके बच्चों, देखिए ये a माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस ये देखिए यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर पे रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर वही आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर को इस तरह से स्प्लिट नहीं करेंगे, सबसे अच्छा मेथड यही है, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर पे रूट, यानी फिर वही होगा रूट टू और a माइनस सी, ये हो गया। अब आपके पास क्या हो गया बच्चों, सब में आ गया रूट रूट रूट, सब गया रूट। हमको क्या करना है, कह रहा है प्रूव कीजिए ए बी सी इज एन कॉलिनियर है। चलिए दो का सम कुछ तो गड़बड़ हो गया भैया। ये हो गया बच्चों ए बी सी। अब देखिए कॉलिनियर प्रूव करना है, चलिए इसको मिटा देते हैं, ये रहा कहां से कहां तक, ये ठीक है, ये वैल्यू है एक, और दूसरा वैल्यू बी सी का ये वाला है, और ए सी का आप ये नोट कर लिए होंगे, ये है। अब आपको दिया हुआ है बच्चों, देखिए a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c, इट मीन्स हो गया
कि ये ए बी सी में a माइनस सी सिंस a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c, सो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये सबसे बड़ा है तो a इक्वल टू कॉलिनियर के लिए ए बी सी में ये क्या हो जाएगा बच्चों, b प्लस सी हो जाएगा। तो हम लोग देखिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस सी, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस सी। दैट मीन्स हम लोग देखिए b इक्वल टू a माइनस सी, a माइनस सी किस में है, तो देखिए AC में है a माइनस सी, तो लिखेंगे देयरफॉर AC इक्वल टू रूट अंडर a माइनस सी है, तो AC के बदले क्या लिख देंगे, रूट 2b हो जाएगा। तो AC का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, रूट 2 हो गया, AB का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया, और BC का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब आप देखिए इस तरह से जब है तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना पड़ेगा, AB प्लस AC, AB प्लस BC इक्वल टू AC, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए AB क्या है, AB है हमारे पास, यहां देखिए रूट 2a माइनस बी प्लस BC, BC क्या निकला मेरा, BC है यहाँ पे रूट 2b माइनस सी इक्वल टू, ये दिखाना है हम लोगों को। तो AC क्या है बच्चों, AC है देखिए यहाँ पे रूट 2a माइनस सी, आप समझ रहे हैं, यही है क्योंकि कॉलिन प्लस b माइनस सी इक्वल टू रूट 2a माइनस सी, यहाँ देखिए b कैंसिल हो गया, रूट 2a माइनस सी इक्वल टू रूट 2a माइनस सी, देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया ना। ये जो था हमारा ये दोनों इक्वल दिखाना था, तो ये देखिए यहाँ आके ये दोनों इक्वल हो गया, thus given point are collinear। समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। और क्या करूं मैं, मर जाऊं, बाय।